हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है आपका कंपाउंड एंगल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि ये कंपाउंड एंगल्स होता क्या है और इस पे बेस्ड क्या क्या आपका फॉर्मूला है। ये जो कंपाउंड एंगल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद जो भी आपका टॉपिक्स आने वाला है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, ये सब के लिए ये जो कंपाउंड एंगल है ये बेस है, ठीक है ना। अगर ये फॉर्मूला, अगर आपका जो भी आपको यहाँ पर एक लिस्ट देंगे अभी, अगर ये सब फॉर्मूला अगर आपको प्रॉपरली याद हो गया, मालूम है, तो आगे का जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे मल्टीपल हो, वहां उसका फॉर्मूला बहुत ही आसानी से कंपाउंड एंगल के हेल्प से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि ये कंपाउंड एंगल्स होता क्या है, ठीक है। अभी तक एक चीज और यहां पर समझ लीजिए, अभी तक जो भी आप पढ़े, सबसे पहला क्या था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसमें क्या होता था, किसी भी एंगल के लिए आप क्या करते थे, साइन कॉस टेन, इस तरह से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपका फंक्शंस है या रेशियो है उसको आप डिफाइन करते थे। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, या फिर एंगल अगर बी होता था तो साइन बी, कॉस बी, टेन बी, इस तरह से डिफाइन करते थे, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखे एलाइड एंगल देखे, ठीक है ना, है ना, यहाँ पर एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो था आपका एक सिंगल एंगल के लिए था। उसके बाद जब एलाइड एंगल पे हम लोग पहुंचे तो एलाइड एंगल में क्या देखे थे कि एंगल आपको कुछ इस तरह से मिलता था कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा, टेन 90 प्लस माइनस थीटा, इस तरह से, ठीक है। या फिर इस तरह से आपको मिलता था कि 180 प्लस माइनस थीटा, या फिर आपको 270 प्लस माइनस थीटा, या फिर 360 प्लस माइनस थीटा। इस फॉर्म में आपको एंगल मिल रहा था वहां पे, ठीक है। तो दो तरह के एंगल से आप डील कर चुके हैं, ठीक है। अब जो एंगल आपको मिलने वाला है वो किस तरह का मिलने वाला है, ठीक है। तो नाम देखिए क्या है, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड का मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आपको दो या दो से ज्यादा एंगल इस तरह से मिलता है कि वो जुड़ा हुआ हो, एडेड हो, ठीक है ना, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंगल, ठीक है। तो चलिए एक बेसिक सा इसका डिफिनेशन है, लिख लेते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड एंगल, ठीक है ना, कंपाउंड एंगल्स, ठीक है ना। देखिए क्या है, द अलजेब्रिक सम, ठीक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल्स, टू और मोर, दो और दो से ज्यादा एंगल्स का जो अलजेब्रिक सम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। टू और मोर एंगल्स है ना, इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। अगर सपोज आपके पास इस तरह से कुछ एंगल है, अगर ए बी दो एंगल है तो इसका जो अलजेब्रिक सम हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, या फिर ए माइनस बी, इसको भी आप अलजेब्रिक सम बोल सकते हैं। कैसे, यहां पर क्या है, ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी, है ना। तो हुआ ना ये आपका अलजेब्रिक सम, ठीक है। अब आ जाइए, अगर आपके पास तीन एंगल है, ठीक है, तो फिर इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, या फिर ए प्लस बी माइनस सी, इस तरह से जो एंगल्स का जो अलजेब्रिक सम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर सबसे पहले आपको 6 फॉर्मूला है ना, एक सम पे और एक डिफरेंस पे आपको हम लिख देते हैं, ठीक है। उसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो कैसे आता है उसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला है देख लेते हैं, सबसे पहले सम के लिए, ठीक है। तो पहला है आपका कि अगर दो एंगल इस तरह से जुड़ा हुआ हो, ए प्लस बी, है ना, उसका साइन आप कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसका साइन क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अभी पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसको कैसे याद रखिएगा, ठीक है।
दूसरा कि cos A प्लस बी क्या होगा। ठीक है, ये आपका cos A cos B और माइनस साइन A और साइन B हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए तीसरा, ठीक है ना, tan के लिए देखते हैं कि tan A प्लस बी आपका क्या होगा। तो ये आपका tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, तो ये सम के लिए हुआ। देख रहे हैं ना, यहां पर दो एंगल को हम क्या कर रहे हैं, एंगल ए और बी को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास दो एंगल है ए और बी, तो उसका सम जो होगा वो ए प्लस बी और उसका साइन जो होगा वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से जब साइन ऑफ ए प्लस बी आप कर रहे हैं तो साइन ए कॉस बी, फिर ये क्या हो जा रहा है कॉस ए साइन बी, यानी साइन कॉस कॉस साइन, इस तरह से याद रखिए। ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है ना, ए बी, ठीक है। साइन कॉस कैसे याद रखना है, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, यहां ए लगा लीजिएगा, यहां बी लगा लीजिएगा, कॉस बी और प्लस है तो प्लस, ठीक है ना, फिर कॉस ए साइन बी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद है ना, तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस प्लस पलटिए उसको कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस में क्या होगा, कॉस में शुरू का दोनों कॉस और लास्ट का दोनों साइन। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी अगर आप निकाल रहे हैं तो कॉस ए कॉस बी, यहां प्लस है तो यहां माइनस यूज कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, टेन में टेन ए प्लस बी जो होगा वो टेन ए प्लस टेन बी बाई में 1 माइनस टेन ए टेन बी, यहां प्लस है तो टेन ए और प्लस टेन बी लिखिए और नीचे में 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, अब जब ये अगर आपको याद हो जाता है तो देखिए इसका जो डिफरेंस वाला है बस कुछ नहीं, यहां साइन चेंज कीजिएगा तो इधर भी सब साइन चेंज कर दीजिए, हो गया आपका डिफरेंस। ठीक है ना, तो डिफरेंस के लिए देख लीजिए, डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, पहला कि साइन ए माइनस बी अगर लेना है, क्या बताया गया, अगर साइन लेना हो ए और बी का तो क्या करेंगे, साइन ए कॉस बी, प्लस था तो प्लस यूज किए, माइनस है तो माइनस यूज कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर कॉस ए साइन बी लिखिए आप। ठीक है, दूसरा कॉस ए माइनस बी अगर होता है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप यहां क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहां आपका हो जाएगा, यानी शुरू का दोनों कॉस और माइनस प्लस था तो माइनस है तो प्लस और लास्ट का दोनों साइन, यानी साइन ए साइन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा टेन ए माइनस बी क्या होगा, यहां से आपका टेन ए माइनस बी क्या होगा, कुछ नहीं, यहां प्लस था तो यहां प्लस यूज किए, नीचे माइनस, अब यहां माइनस है तो ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस यूज करेंगे, तो टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। बस यही 6 फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है ना, 6 में भी क्या, शुरू का ये जो 3 है ना, बस इसी तीनों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आगे का सारा काम आपका आसान हो जाने वाला है। ठीक है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पे पहुंचेंगे तो इसी का हेल्प लेंगे, कुछ वहां पर सीखेंगे किस तरह से हम लोग फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब मल्टीपल एंगल पे पहुंचेंगे तो क्या करना है, इसी का फिर यही से हेल्प लेने वाले हैं हम लोग, और कैसे लेंगे वो हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 जो फॉर्मूला है ना आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर ये तीनों याद है सम वाला तो डिफरेंस वाला भी आसानी से याद हो जाएगा, है ना, यहां प्लस है तो प्लस यूज कर रहे हैं, यहां माइनस है तो माइनस यूज किए, है ना, तो बस यानी कहने का मतलब यही जो 3 फॉर्मूला है आपका, यही आपका इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद हो गया तो आगे का सारा फॉर्मूला आप याद आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, और आगे का जो भी फॉर्मूला है वो आसानी से आप डिराइव कर सकते हैं इसी के हेल्प से। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम लोग कुछ का प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, इसका देख लेते हैं। ठीक है, अब सबका प्रूफ करने चले तो
लेक्चर बहुत आपका लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर ये कि बस ये फॉर्मूला क्या होता है याद रखिए। इसमें हम एक दो बता दे रहे हैं आपका ये सब कैसे होता है, कैसे इसका हम लोग प्रूफ करते हैं जियोमेट्रिकली, ठीक है ना, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। बाकी याद रखिए, ठीक है ना, सबका प्रूफ करना बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर किस तरह से इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए एक लाइन लेते हैं यहां से, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से एंगल ए चाहिए, है ना, ए प्लस बी हमको लेना है। तो सबसे पहले हमको क्या करते हैं कि ये जो लाइन है इसको हम लोग एंगल ए से रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ यहां पर आ जाता है मान लेते हैं, ठीक है। फिर ये आपका एंगल ए हुआ, इसके बाद हमको एंगल बी भी चाहिए ना। तो अब एक काम करते हैं, फिर इसी को, ठीक है, इसी को हम लोग यहां लेके आते हैं, चलिए, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। हुआ क्या एक्चुअली, ये आपका O, इसको X मानिए, इसको Y मानिए और इसका Z नाम दे दीजिए। 3 लाइन है आपके पास, तीनों को नाम दीजिए, एक नाम दे दीजिए, ठीक है। अब क्या किए, यहां से हम ये जो लाइन आपका OX है इसको हम एंगल A से यहां रोटेट करके लाए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा रोटेशन और दिए एंगल B से, ठीक है, तो ये आपका एंगल B हो जाएगा। तो ये टोटल मिल के कितना हो जाएगा आपका A प्लस बी, कितना हो जाएगा A प्लस बी, ठीक है। अब आ जाइए, ठीक है। हमको जो प्रूफ करना है पहला कि आपका साइन A प्लस बी, ठीक है, ये कितना होता है साइन A कॉस B और प्लस कॉस A साइन B, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब किसी भी एंगल का साइन लेना हो, कॉस लेना हो, टेन लेना हो, कुछ भी लेना हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ट्रायंगल चाहिए। क्या चाहिए, ट्रायंगल। और कैसा ट्रायंगल होना चाहिए, वो आपका राइट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, जो कि वहां पर हमको दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा सा हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या, एक काम करते हैं, यहां से हम लोग यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। एक काम ये किए, तो इससे क्या हुआ कि इस A प्लस बी के लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। फिर आगे आपको साइन A और कॉस B भी दिख रहा है। तो जब यहां A है तो इसके लिए भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए ना हमको। तो ठीक है, उसके लिए भी हम कर देते हैं उपाय, ठीक है। उसके लिए भी क्या करते हैं, उपाय लगाते हैं। तो चलिए यहां पर, यहां से इस पर भी एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है। तो A प्लस बी के लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, A के लिए भी बना लिए, ठीक है, A के लिए भी आप बना लिए। अब रह गया एंगल आपका B के लिए क्या कीजिएगा, तो B के लिए भी एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप कर लेते हैं ना, है ना, उसको भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देते हैं कि लो तुम भी इंजॉय करो, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, अब यहां से आप इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए। एक्चुअली दिख नहीं रहा है परपेंडिकुलर, मगर मान के चलिए वो मेरा क्या है, परपेंडिकुलर वहां पर हम लोग ड्रॉप किए, ठीक है। अब आ जाइए, क्या क्या किए, यहां हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये ड्रॉप किए, ठीक है। थोड़ा सा एक्चुअली और इसको इधर लेते ना तो वो परपेंडिकुलर दिखता आपको, ठीक है, वो दिखता आपको परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको सही कर ही लेते हैं। चलिए, ठीक है। तो यहां हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, एक यहां किए और एक यहां किए, ठीक है। अब आ जाइए, इसको नेमिंग कर दीजिए। यहां आपको एंगल ए बी लिए हुए, इसको पी क्यू, इसको आर, यहां एल और यहां एम, ठीक है। इतना कर लेते हैं। उसके बाद एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं, क्या कि यहां से भी एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है। यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके
ये रहा आपका एक परपेंडिकुलर यहां, तो ये आपका m बोल दीजिए। ठीक है, अब सबके लिए राइट एंगल तैयार है। अब आते हैं यहां, हमको क्या करना है, ये जो a प्लस बी है इसका साइन लेना है। तो क्या लिखते हैं, देखिए साइन ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो साइन ऑफ a प्लस बी क्या होगा, देखिए ये आपका a प्लस बी है और इसका साइन ले रहे हैं, तो साइन जब लीजिएगा तो ये अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट। अपोजिट साइड क्या हो जाएगा इस a प्लस बी के लिए, देखिए LP क्या हो जाएगा, LP बाई हाइपोटेनियस है ना, यानी OL, LP बाई OL। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, अब थोड़ा सा एक काम और करते हैं यहां पे कुछ। देखिए अभी आप देख पा रहे हैं ये आपका एंगल A है। ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये आपका OX और ये जो MR है वो पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो जब ये एंगल आपका A है तो यहां पर भी जो ये एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाइए, जब ये एंगल A हुआ और ये आपका कितना है, 90 है, कितना है 90 है, और यहां पर भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे, है ना, ये भी आपका क्या था, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे। तो यहां से जो एंगल LRM है, एंगल LRM जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस A हो जाएगा। तो फिर ये एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, कि एंगल MLR ये कितना हो जाएगा, ये A हो जाएगा। अब बोलिए कैसे A हो जाएगा, देखिए ना, ये आपका 90 है, एंगल RML कितना है 90 है, प्लस ये जो एंगल है ये कितना है आपका 90 माइनस A है, 90 माइनस A है, और प्लस ये एंगल L, थोड़ी देर के लिए इसको X बोलिए, ठीक है ना, वो हमको निकालना है, इज इक्वल टू कितना 180, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा आपका A हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो एंगल हो गया, ये जो एंगल है वो कितना हो गया आपका A हो गया। अब जाके आपका सारा काम हो चुका है। ठीक है, अब ये सब लिख लीजिएगा आपकी, ड्रॉ LP परपेंडिकुलर टू OX, RQ परपेंडिकुलर टू OX, LR परपेंडिकुलर टू OY। डायरेक्ट आते हैं, करना क्या है हमको। ठीक है, अब देखिए यहां से अभी आपके पास क्या दिख रहा है, LP। ये जो LP है इसको आप LM और प्लस MP लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, LM प्लस MP, LM और प्लस MP और बाई में OL, बाई में OL। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आप अरेंज कीजिए इस तरह से, LM बाई OL और यहां से MP बाई OL, ऐसा लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, अलग अलग फ्रैक्शन में। अब जब ऐसा कर लिए फिर आते हैं वहां पे, अब मेरा टारगेट यहां से ये हो गया कि साइन ऑफ A प्लस बी ये हो गया। अब इधर में जो भी सेट करना है वहां पे हमको एंगल A और एंगल B ही सेट करना है। ठीक है ना, ये जो हमको प्रूफ करना है इसके हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या क्या रेशियो मिल रहा है हमको, LM यहां और OL यहां, लो LM यहां है, OL यहां है, क्या फायदा इससे हमको, कुछ नहीं है। फिर MP M और P ये, ठीक है, ये रहा, और बाई OL यहां रहा, लो ये रहा, कोई फायदा नहीं है उससे, इतना करने के बाद भी क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो क्या जुगाड़ सिस्टम, कुछ जुगाड़ लगाते हैं यहां पे, है ना, कि मेरा एंगल A और एंगल B उसमें क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करेंगे। अभी हमको LM दिख रहा है, LM यहां, अभी जरा इस ट्रायंगल पे आप फोकस कीजिए, यहां क्या है, ये LM और R है, यही है ना, LM दिख रहा है, ये एंगल आपको क्या दिख रहा है, एंगल A दिख रहा है ये। ठीक है, LM दिख रहा है और उसके बाद OL दिख रहा है, तो OL से तो लेना देना है नहीं। अगर इसमें हम
क्योंकि हमको साइन और कॉस लाना है, साइन और कॉस मेरा टारगेट है। तो देखिए यहां से ये एंगल है तो ये अपोजिट, ये क्या हुआ आपका अपोजिट, और बाई हाइपोटेनियस चाहिए आपको, ठीक है, यानी एल आर को लेके आना पड़ेगा आपको, एल आर को बुलाना पड़ेगा। अब ये जो एंगल है ये है, अब यहां शिफ्ट होके आ चुका है, तो अब उस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए आप, ठीक है। तो जब ये एंगल ले रहे हैं तो ये अपोजिट चाहिए हमको, ये वाला साइड, ये साइड अगर आ गया तो इस एंगल ए के लिए साइन मिले या कॉस मिले वो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, यहां पे हमको एल आर लेके आना है। तो यहां से आप ऐसा कर सकते हैं कि एल एम बाई एल आर को बुला लेते हैं, है ना, और फिर इसको बैलेंस भी कर देते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये और ये बैलेंस है ना। चलिए आगे, अब इसका काम हो चुका है, ठीक है। अब आगे की बात करें, ठीक है। अब यहां पर एमपी दिख रहा है, ठीक है, एमपी यहां है, एमपी यहां है और ओ एल यहां है, कोई कनेक्शन नहीं है इससे इसका। मगर एक चीज आप बाय कंस्ट्रक्शन ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि यहां जो आपका एमपी है वो आर क्यू के बराबर है, एमपी जो है वो आर क्यू के बराबर है, ठीक है, एमपी जो है वो आर क्यू के बराबर है। तो एक काम करते हैं, यहां से पहले एक लाइन और लिख लीजिए, एमपी के जगह पर आप आर क्यू रख लीजिए। जैसे ही आर क्यू रखिएगा तो एक ट्रायंगल आपको मिलने का, राइट एंगल ट्रायंगल मिलने का चांस बढ़ जाएगा। तो आप आर एमपी के जगह पे आर क्यू रख लीजिए, आर क्यू और बाई ओ एल। अब सेटिंग कीजिए इसका जो अभी किए थे, एल एम किसको सेट किए थे हम, एल आर को, किसको, एल आर, और यहां से एल आर और बाई ओ एल, ठीक है, और यहां आपका ये प्लस। अब ये जो आर क्यू है, ये जो आर क्यू है ना, और बाई में ओ एल यहां है, कोई लेना देना नहीं। मगर जैसे ही हम यहां पर अभी देखिए ये है और ये है, ये अगर सेट हो जाए इसमें ओ आर तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी मेरा एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से हम ओ आर को सेट कर देते हैं, किसको, ओ आर। चलिए यहां से ये ओ आर और बाई कितना, ओ एल, ठीक है, हो गया। अब ये सारा सेटिंग हो चुका है जो कि इसके बराबर है। कैसे आते हैं, अब देखिए यहां से एल एम बाई एल आर, यही है ना, ये आपका एल एम और बाई एल आर एंगल ये है, तो ये आपका एडजेसेंट हुआ और ये आपका हाइपोटेन्यूस हुआ। तो कहने का मतलब ये कितना के बराबर हो जाएगा, कॉस ए के बराबर हो जाएगा, कितना के, कॉस ए, एंगल ए है वहां पे। उसके बाद एल आर बाई ओ एल, एल आर और बाई ओ एल ये परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये एल आर आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो एल आर और ओ एल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपका, ये जो हो जाएगा एल आर और बाई ओ एल, ठीक है, सॉरी, हाँ ये परपेंडिकुलर है ना। तो देखिए यहां से ये एंगल इसका कितना है, बी है, ठीक है। तो ये जब एंगल बी लीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो कि है बी, ठीक है, और ये आपका ओ एल। तो यानी यहां से ये हो जाएगा आपका अपोजिट और बाई, ये तो रेशियो यहां से आपका हो जाएगा साइन बी, कितना हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। इसका काम हुआ। इस पे आते हैं, ठीक है, आर क्यू बाई ओ आर, आर क्यू और बाई ओ आर। फिर देखिए यहां से इस एंगल के लिए यहां से एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और इसका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, साइन ए, कितना हो जाएगा, साइन ए। उसके बाद फिर ओ आर बाई ओ एल, ओ आर और ओ एल, ठीक है ना। अभी अभी देखें ये और ये था तो साइन मिला आपको, तो जब ये लीजिएगा और ये है तो ये जो एंगल यहां है इस एंगल के लिए ये एडजेसेंट और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। तो एडजेसेंट और उसका जो रेशियो होगा वो कितना के बराबर होगा, कॉस और एंगल क्या है आपका, बी।
तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब ये जो प्रूव है कि ये कैसे आया तो एक बता दिए आपको, ठीक है ना, इसी से समझिए। ठीक है, तो चलिए पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो इसको फिर से पलट के लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यही रहा आपका साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर कैसे प्रूव होता है ये चीज आपको एक बता दिया गया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है जो भी फॉर्मूला इसमें आपको बताया गया उस चीज को याद रखिए। ठीक है ना, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक प्रूफ भी बता दिए, वो भी क्लियर है। अभी चलिए यहां से अगर कॉस को शो करना चाहते हैं, कॉस में क्या होगा। ठीक है, कॉस में हम पूरा नहीं बता रहे हैं। ठीक है, फिर सिर्फ देख लीजिए कि कॉस का कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए अगर यहां पर आप कॉस लेते हैं कॉस ए प्लस बी के लिए, ठीक है, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, यही है ना ट्रायंगल ओ एल पी में अगर कॉस ए प्लस बी ले रहे हैं तो इसका जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये होगा, और कॉस क्या होगा, ओपी और बाई ये आपका ओ एल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इस ओपी को आप क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू, क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू और बाई ओ एल, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, और ये जो पी क्यू है यहां एम आर के बराबर है, ये जो पी क्यू है वो आपका किसके बराबर है, एम आर के बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन। तो ये आपका ओ क्यू और माइनस, ठीक है, आपका पी क्यू है, पी क्यू की जगह पर हम लोग किसको सेट कर सकते हैं, एम आर और बाई फिर ओ एल। ठीक है, फिर यहां से इसको अलग अलग कीजिएगा। ठीक है, अलग अलग करके फिर इसी तरह से सेट कर देंगे, ये आपका हो जाएगा, ये ओ क्यू बाई ओ एल माइनस एम आर बाई ओ एल। ठीक है, ठीक है ना, बस यहां पर क्या था, ये जो ओपी था इस ओपी को हम लोग क्या लिख सकते थे, ओ क्यू और माइनस पी क्यू। ठीक है, ओ क्यू माइनस पी क्यू आ गया ना यहां माइनस, और ये आपका अगर कॉस ए प्लस बी होता तो क्या होता, फिर रिजल्ट आपका कॉस ए प्लस बी जो होता वो आपका कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए और साइन बी होता। ठीक है, तो माइनस देखिए आ गया आपका माइनस यहां, है ना, बाकी फिर सेट कीजिए। ठीक है ना, अगर सबका प्रूफ करने लगे तो ये लेक्चर बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, बस एक का बता दिए, फॉर्मूला जो भी है उसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आ रही, तो सम और डिफरेंस देख चुके हैं एंगल्स का, है ना। अब उसके बाद कुछ और फॉर्मूला है, क्या है, अगर आपके पास कॉट ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा, है ना, कॉट ए प्लस बी आप कैसे निकालिएगा, तो चलिए उसके लिए हमको मालूम है कि tan ए प्लस बी जो होता है वो कितना होता है आपका, tan ए प्लस tan बी, ठीक है, बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, यही होता है ना। आपको कॉट ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो आपका कॉट ए प्लस बी जो होगा इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई tan ए प्लस बी, लिख सकते हैं, है ना, और tan ए प्लस बी का वैल्यू ये है, यानी 1 बाई ये करेंगे, यानी इसको रिवर्स कर दीजिए ना, पलट दीजिए, 1 माइनस आपका tan ए और इंटू tan बी बाई आपका tan ए और प्लस tan बी। ठीक है, मगर जब इधर कॉट है तो इसको भी कॉट में रखने का कोशिश कीजिए। तो कोशिश क्या करना है आपको, बस यहां से 1 बाई इसको कॉट ए, आइए इसको भी 1 बाई कॉट बी लिख लीजिए, है ना। एक बार ये सब फॉर्मूला आता कैसे है, ठीक है ना, और कैसे हुआ, अगर ये सब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर आगे इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला। देखिएगा कैसे इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग
आगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब इसी को जो अभी आज देख रहे हैं, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, है ना, फिर आपका साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, बस इसी को ट्रांसफॉर्म करके दूसरा फॉर्मूला निकालना है। फिर जब मल्टीपल एंगल पर हम लोग आएंगे तो वहां इसी का ही हेल्प लेंगे, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, इसी को हम लोग मल्टीपल एंगल में भी चेंज कर लेंगे। जब मल्टीपल एंगल में चेंज कर लेंगे तो सब मल्टीपल भी चेंज करना बहुत आसान है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, सारे फॉर्मूला का बेस है ये, याद रखिएगा इस चीज को। अब आ जाइए यहां से cot 10, इसको क्या लिख सकते हैं, cot b, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये आपका cot a इंटू cot b, ये यहां इंटू हो जाएगा, ये आपका cot a इंटू cot b माइनस 1, यहां जब एलसीएम ले लीजिएगा तो ये आपका cot a इंटू cot b, और ये हो जाएगा आपका cot b, अरे यार ये आपका cot b माइनस cot a, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आया, ये आ गया, यहां पर लिख देते हैं फिर से कि cot a प्लस b जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका cot a इंटू cot b, cot a इंटू cot b माइनस 1 और बाई यहां आपका cot b प्लस cot a, ठीक है। कुछ नहीं, जैसा आपका tan है ऐसा ही आया, बस ये काम जो ऊपर में है वहां नीचे है, जो नीचे में है वो ऊपर गया है, ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। यहाँ 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी है, यहाँ उल्टा है, cot a इंटू cot b माइनस 1 है, ठीक है। जब cot a प्लस b का मालूम हो चुका है तो अब यहां से cot a माइनस b कर लीजिए। वो कैसे करेंगे, जब प्लस है तो यहां माइनस है, तो यहां जब माइनस कर रहे हैं तो यहां प्लस करेंगे और यहां फिर माइनस करेंगे, ठीक है। cot ये आपका हो जाएगा cot a, तो ये रहा आपका कि cot a प्लस बी से भी रिलेटेड आपको फॉर्मूला मिल चुका है, cot a प्लस बी और cot a माइनस बी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए, अब एक और दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास कि ये आपका साइन ए प्लस बी, ठीक है, और इनटू साइन ए माइनस बी जो है वो कितना होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी के, ठीक है। या अगर इसको आप कॉस में चेंज करना चाहते हैं तो ये आपका कॉस स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा ये। उसके बाद आ जाइए कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी जो होगा ये बराबर होगा आपके कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए के, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। अब एक एक इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे आता है, आसान सा प्रूफ है, ठीक है ना। फिर इसको भी आप साइन में चेंज कर सकते हैं, इसको साइन में उसके कॉस में, ठीक है ना, जैसे यहां किया है। अभी देख लेते हैं पहले, ठीक है, इसका प्रूफ देख लीजिए, ठीक है। पहला का आपको मालूम है कि साइन ए प्लस बी जो होता है वो कितना होता है, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए और साइन बी, यही होता है, ठीक है। इनटू फिर आपका क्या है, साइन ए माइनस बी है तो यहां माइनस रखिए, ये आपका साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए और ये आपका साइन बी, ये रहा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहां जरा फोकस कीजिए इस पे और इस पे, ये दोनों टर्म तो दोनों में सेम है ना, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। यानी इसको अगर ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी और माइनस यहां से ये आपका कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी, ठीक है।
कौन सा फॉर्मूला यूज किए, क्या किस फॉर्म पे था, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, जो कि कितना के बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, अब सबसे पहले हमको रिजल्ट साइन में रखना है, किस में रखना है, साइन में। तो चलिए यहां आपका साइन स्क्वायर है तो इसको रहने देते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस इसको भी साइन में चेंज कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इधर से ये आपका साइन स्क्वायर बी। ठीक है, फिर क्या हो, कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, यहां इंटू करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, फिर इसी तरह यहां से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन स्क्वायर बी इंटू 1, बाहर में माइनस है तो ये आपका साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और ये आपका साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये आपका प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये रहा, यानी इसको आप कुछ इस पे भी सेट करके यहां भी याद कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली उस पर सेट यहां हुआ है। ठीक है, मगर चलिए यहां ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना, साइन लगा हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, कुछ इस तरह से याद करने के लिए ट्रिक सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये साइन में हुआ, एक आपका हो गया कि ये होता है। अब रह गई बात अब कॉस में, तो कॉस के लिए क्या कीजिएगा, इसको साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वापस से, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और यहां माइनस है, और साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखेंगे, तो माइनस है बाहर में तो ये आपका -1 और प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो आप पहले इसको लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गई इसकी बारी। ठीक है, इसको भी देख ही लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां से इसका प्रूफ देख लेते हैं, कॉस ए प्लस बी क्या होगा आपका, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, और माइनस आपका साइन ए और साइन बी इनटू, यहां भी हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, फिर वही रहा आपका ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कॉस ए कॉस बी को अगर ए मानते हैं और साइन ए साइन बी को बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि फिर से वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यानी यहां से ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब आ जाइए, दोनों साइड में आपका कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, किसी एक को कॉस में बदलते हैं। ठीक है, किसी इसको साइन में बदलते हैं और एक को कॉस में बदलते हैं। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा देखिए, फिर ए को बदलते हैं है ना, या बी को बदलते हैं, चलिए किसी एक को बदल लेते हैं, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं 1 माइनस आपके साइन स्क्वायर ए में। ठीक है, और इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब आ जाइए, यहां ए को आप किस में चेंज किए, साइन में, अब यहां साइन स्क्वायर ए है तो रहने देते हैं। ठीक है, और यहां बी को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये इसको भी आप चेंज कर सकते हैं कॉस में। ठीक है ना, चलिए इसी को कर लेते हैं 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ऐसा करने से क्या बेनिफिट हो गया देखिए, यहां से ये आपको मल्टीप्लाई कीजिए यहां से, क्योंकि दोनों यहां कॉस है और यहां दोनों साइन है। अब कुछ इतना पर भी हमको ये प्रूफ करना है ना, ये लेके आना है।
तो यानी ये इंटू वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया, हम यहाँ से कॉस स्क्वायर को साइन में बदल लिए, तो साइन कॉस यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ इसको कॉस में बदल लिए तो साइन कॉस यहाँ भी मिलेगा। उसके बाद देखिए अब जो रिजल्ट है कैसे आता है, तो ये इंटू कर लीजिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस ये आपका साइन स्क्वायर बी। अच्छा 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 अच्छा, यहां आपका साइन स्क्वायर ए है ना और कॉस स्क्वायर बी है, तो यहां साइन स्क्वायर ए उसी को चेंज करते हैं, ठीक है ना, वो यहां दो दो बार चेंज करना पड़ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, साइन स्क्वायर ए तो हम लोग इधर रखे हैं, रहने दीजिए, और साइन स्क्वायर बी को हम लोग लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, तब तो कॉमन सा टर्म मिलेगा आपको ना, तब आप कुछ कैंसिल कर सकते हैं यहां से, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां से ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस यहां से क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये माइनस और माइनस आपका प्लस, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब क्या होगा देखिए यहां से ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस में है और यहां माइनस में है, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर इसको साइन में चेंज कीजिए, इसको कॉस में चेंज कीजिए, रिजल्ट जो लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। तो यही रहा आपका कंपाउंड एंगल से रिलेटेड टोटल फॉर्मूला, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां पे कुछ आपका कंपाउंड एंगल के यूज से आपको कुछ यहां पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक काम कीजिए, ये सब घेर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब याद रखिएगा। और यहां ये रहा 3 आपका, ये रहा, ठीक है, 3 यहां रहा 6, ठीक है। उसके बाद फिर 2 कॉट वाला है, 2 आपका कॉट से रिलेटेड है यहां, ठीक है। और उसके बाद फिर 6 2 8 और ये आपका 2 10 फॉर्मूला हुआ टोटल, ठीक है। एक ही याद रखना है आपको कि साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी, ये तीनों अगर याद है तो जब माइनस में आएंगे तो जहां प्लस था वहां माइनस कर लेंगे, ठीक है। कॉट निकालना हो तो टेन को पलट लेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी जो देखे कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो अगर साइन ए प्लस बी का याद है तो साइन ए माइनस बी का भी हमको मालूम है, ठीक है। अब फिर दोनों को इंटू करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करना है कि साइन 15 कॉस 15 10 15 75 इसी तरह से ये करना है, ठीक है। तो चलिए इसमें से देखते हैं किस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पहला है आपका कि यहां से फाइंड करना है कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताइए कि कितना होगा, ठीक है। तो साइन 15 को कुछ आप ऐसा सेट कर सकते हैं कि साइन 45 जो हमको मालूम है उसी पे सेट कीजिए, ठीक है। तो 45 और 30 का डिफरेंस कितना होगा, 30 होगा, 15 होगा, है ना। तो इस तरह से हम उस पर सेट कर दिए कि साइन 45 माइनस 30 तो साइन 15 के बराबर हो गया, है ना। अब यहां साइन 45 का भी वैल्यू मालूम है आपको, साइन 30 का भी वैल्यू मालूम है, ठीक है। यानी इसको अभी आप ए मानिए और इसको बी, तो ये किस पे सेट हो गया, ये आपको सेट हो गया साइन ए कॉस साइन ए माइनस बी, तो जो कितना के बराबर होता है साइन ए कॉस बी और माइनस यहां से कॉस ए और साइन बी यानी साइन 30, ठीक है। अब यहां पर दोनों वैल्यू आपको मालूम है ना, रख दीजिए, हो गया आपका साइन 15 का वैल्यू निकल गया आसानी से।
तो साइन 45 1/√2, कॉस 30 ये आपका √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, √3 और बाई में 2√2 माइनस ये आपका 1/, इधर में एलसीएम ले लीजिए, ये इंटू हो जाएगा 2√2, ठीक है। फिर एलसीएम ले लीजिए यहां से, तो ये 2√2, ये आपका √3 माइनस 1, तो ये रहा आपके साइन 15 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से आप कॉस 15 tan 15 का फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड आते हैं कि आपको फिर साइन 75 का अगर निकालना हो, साइन 75 का, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, साइन 45 और प्लस कितना 30, ठीक है। बस यहां प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और यहां प्लस, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका √3 + 1 और बाई 2√2, ठीक है। अब आ जाइए, ठीक है। इसी तरीके से आप कॉस और टेन का निकाल लीजिएगा। अगर साइन 105 का निकालना हो, साइन 105 का, तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, साइन 60 और प्लस कितना 45। अब इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लीजिए, है ना, आसान है, ठीक है। अभी आ जाइए, अगर आपको जैसे cos 15 का निकाल लेते हैं, तो ये साइंस, अब एक चीज और यहां पे, ठीक है ना, जब आप 15 और 75 का निकाल लीजिएगा, तो उसमें भी क्या है कि देखिए, आप साइन अगर 75 का आपको निकालना है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एलाइड एंगल में ये सब चीज आप सीखे हैं क्या, कि 75 को 90 - 15 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर 15 ही निकाल लेते हैं, अगर यही तीनों अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो बाकी इधर का बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, कि आप साइन 75 को 90 - 15 लिख सकते हैं, और साइन 90 पे किस में चेंज हो जाता है आपका, cos 15 में। तो देखिए, cos 15 अगर आप पहले से निकाल लेते हैं, यानी ये तीनों निकाल लेते हैं, तो बाकी का काम आपका आसानी से हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आप यहां से cos 105 डिग्री का फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं cos 90 और प्लस कितना 15, या 180 - 75। तो 75 जब ये निकल चुका तो ये भी निकाल लेंगे, उसके बाद आगे भी निकाल सकते हैं, मगर चलिए 15 से ही इसको रिलेट करते हैं। अब आ जाइए, cos 90 पे आपका साइन में चेंज हो जाता है, यानी साइन 15 डिग्री, ठीक है। अब आ जाइए 90 + थीटा, 90 + थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है, यानी 105 जो होगा वो कहां जाएगा, आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां आएगा, है ना, 90 से पार है वो, है ना। तो और कॉस जो होता है वो सेकेंड में क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, कॉस, इसका साइन देखेंगे, कॉस का ही वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो ये सेकेंड में निगेटिव होता है, ठीक है। आपको एलाइड एंगल में बताया गया था ASTC, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड में क्या होगा, सिर्फ आपका साइन, ये एस जो है ये साइन के लिए है, टी है आपका टेन के लिए, ठीक है, और सी जो है ये कॉस के लिए। तो ये जो आपका ASTC जो हम लोग लिखते हैं, ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो पॉजिटिव होते हैं, है ना, कहां कहां, ये फर्स्ट में, ये सेकंड में, ये थर्ड में और ये फोर्थ में, ठीक है। तो फर्स्ट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब आपका पॉजिटिव होगा, सेकंड में आपका सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड में सिर्फ आपका टेन पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एक चीज और मालूम रहना चाहिए आपको कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, ठीक है, कोसेक होता है ना। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक है। तो अगर टेन पॉजिटिव है थर्ड में, तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और कॉस का सेक होता है, तो फोर्थ में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो मेनली आपको यही तीन याद रखना है ना, साइन ASTC, ऑल साइन टेन और आपका कॉस पॉजिटिव होता है, तो ठीक है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये कितना आया, माइनस साइन 15, तो ये आपका माइनस, और साइन 15 का वैल्यू अभी अभी आप देखे थे, है ना, कितना, √3 - 1/√2,
2√2। ठीक है, माइनस से इधर इंटू कर लीजिए, तो ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1-3/2√2। ठीक है, तो यही है आपका फाइंड आउट करने का। तो इस तरह से sin 15, cos 15, tan 15 और फिर 75 डिग्री के लिए और 105 डिग्री के लिए भी आपका हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर tan का निकालिएगा तो जब tan का वैल्यू हमने tan का जरा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, tan का देख लेते हैं। ठीक है, tan में थोड़ा सा बाद में काम करना होगा, थोड़ा सा आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा वहां पे कि जैसे sin 15 का वैल्यू आप निकाले थे तो अभी कितना आया था, √3 - 1/2√2। ठीक है, और जब cos 15 की अगर बात करेंगे तो यहां से cos 15 क्या हो जाएगा, फिर वैसे ही लिखेंगे इसको हम cos 45 माइनस कितना करेंगे, 30 करेंगे। ठीक है, तो यहां से ये cos A और cos A cos B, cos A cos B और माइनस आपका sin A और sin B होगा। ठीक है ना, यानी 45 यही होगा ना, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं है। ये आपका 30 और ये 45। ठीक है, चलिए यहां से cos A cos B माइनस sin A और आपका sin B, ये रहा। cos 45 आपका 1/√2, cos 30 ये आपका √3/2 और यहाँ cos A माइनस है ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस ये फिर क्या हो जाएगा आपका 1/√2 और sin 30 1/2, यानी एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ से 2√2 और ये आपका √3 + 1, ये रहा ना। अगर यहां से अगर tan 15 का वैल्यू आपको निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, sin 15/cos 15 अगर कर देते हैं तो ये आपको tan 15 दे देगा, यही देगा ना। तो sin 15 क्या है आपका √3 - 1/2√2 और ये आपका √3 + 1/2√2, ये और ये कैंसिल हो गया, ये आपका √3 - 1 और बाई में √3 + 1, ऐसा आएगा कुछ। ठीक है, तो यहां पर ये बताने का पर्पस ये है कि यहां पर थोड़ा सा आपको क्या डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, इरेशनल नंबर दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा आपको रेशनलाइज कर देना पड़ेगा। तो रेशनलाइज कीजिएगा तो इस तरह से कुछ कर दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊपर में √3 - 1 √3 - 1 यानी √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा √3 + 1 और √3 - 1 यानी a + b a माइनस a + b a - b पे आया, यानी a² - b², ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब क्या होगा, इसको a - b के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड कर लीजिए। तो √3 का स्क्वायर a² + b² माइनस 2ab 2 × 1 × √3 यानी 2√3, √3 का स्क्वायर 3 और -1। ठीक है, अब आ जाइए, तो √3 का स्क्वायर ये 3 + 1 और ये -2√2, अब बाई में 2, तो ये 4 - 2√2 बाई में 2, ऊपर से 2 कॉमन कर लीजिए, ऊपर से आप यहां से 2 कॉमन कीजिए, तो 2 कॉमन कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4 है तो 2 - √2 और बाई में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 - √2, ये रहा आपका। ठीक है, कि 2 - √2 आपका आंसर आएगा किसका, tan 15 डिग्री का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा, वो 2 - √2। ठीक है, 4 माइनस रहा। तो इस तरह से हम लोग बाकी जो भी वैल्यूज है इसको, इस लिस्ट को एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना, इस पूरे को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। करना क्या है, सिर्फ अगर इसी 3 को आप निकाल लेते हैं तो बाकी आप 90 - के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बोल रहा है कि यहां आपको दे रहा है कि इफ sin A = 3/5 है,
एंड cos b इज इक्वल टू 9/41 है। और a और b के बारे में क्या बोल रहा है आपका, a जो है वो 0 से 90 के बीच में है, b भी यानी एक्यूट एंगल्स है। कहने का मतलब यहाँ साइन और cos दोनों पॉजिटिव होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो जो भी एंगल्स है वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लीजिएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इसलिए ये सब चीज पर भी जरा क्वेश्चन सॉल्व करते समय फोकस रखिएगा। अगर यही दे देता आपका कि b जो है वो आपका π/2 और पाई के बीच में है, तब ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो जाती। और सेकेंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, क्योंकि हाँ यहाँ तो सिर्फ साइन और साइन a प्लस बी और साइन ए माइनस बी ही फाइंड आउट करना है। tan भी अगर फाइंड आउट करना होता तो ये सब चीज जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर साइन a प्लस बी में साइन a cos b आता है और b सेकेंड में होता तो नेगेटिव होता। ठीक है ना, तो इस तरह से ये सब चीज एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है गिवन आपको, यहां से जो गिवन है वो क्या है कि साइन ए कितना है आपका 3/5 है। तो जब साइन ए मालूम है आपको तो आप cos a निकाल लीजिए, यहीं से cos a क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन a स्क्वायर a, यही होता है ना। अब आ जाइए यहां से, ये 1 माइनस इसका स्क्वायर साइन ए है ना, साइन ए का वैल्यू कितना है 3/5 है, स्क्वायर करेंगे यहां से तो 9/25। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए यहां से, ये आपका 25 और यहां से ये 25 माइनस 9 जो कि आपका 16/25 यानी 4/5। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट में है पॉजिटिव ही होगा। तो cos a भी निकल गया आपका, क्या आया cos a निकल के आपका 4/5, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात cos b इज इक्वल टू 9 cos b इज इक्वल टू कितना गिवन है आपका 9/41। ठीक है, अब जब 9/41 दे रहा है cos b तो आप साइन b निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि हमको यहां साइन a प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो साइन a प्लस बी में आपका साइन a भी आएगा, cos a भी आएगा, साइन b भी आएगा और cos b भी आएगा। तो इसीलिए साइन a था तो cos a निकाल लिए, और cos b जब दे रहा है तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, साइन b भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आप साइन b निकाल लीजिए। तो साइन b क्या हो जाएगा आपका, ये 1 माइनस cos स्क्वायर b, यहां से आपका हो जाएगा cos स्क्वायर b, यहां से ये 1 माइनस इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए 81 और 41 का स्क्वायर जो हो जाएगा 1681 1681। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 1681 यहां से 1681 माइनस 81 यानी ये आपका 1600 और बाई 1681 यानी 1600 का रूट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और फिर इसका 41 हो जाएगा। तो साइन बी भी निकल गया आपका, ये कितना आया साइन बी, यहां से साइन बी जो आया वो आया 40/41, ये रहा, एक ये रहा, यहां रहा और ये रहा। ठीक है, अब जो पूछ रहा है अब आसानी से निकाल सकते हैं आप उसको। पहला है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी। ठीक है, तो साइन a, एक काम करते हैं, जो भी निकला उसको एक जगह नोट कर लीजिए। ये आपका cos a कितना आया है 4/5। ठीक है, उसके बाद cos b तो गिवन था 9/41 और साइन b जो आया वो आपका आया 40/41। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका साइन a प्लस बी पे। देखिए क्या हो जाएगा आपका साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी जो होगा वो कितना होता है आपका साइन a cos b
और प्लस कॉस ए और आपका साइन बी। सारा वैल्यू आपको मालूम है, बस रख दीजिए वहां और उसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। तो देखिए यहां से साइन ए कितना है आपका 3/5 इंटू कॉस बी कितना है 9/41 प्लस कॉस ए क्या है 4/5 है, ये आपका 4/5 इंटू साइन बी कितना के बराबर है 40/41 के, ये आपका 40/41। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू 3 27 और ये यहां से ये 205 और ये भी हो जाएगा 160 और नीचे में 205। ठीक है, ये एलसीएम 205 और ये आपका हो जाएगा 27 और प्लस 160। ठीक है, तो ये हो जाएगा 187 और बाई 205। ये रहा आपके साइन ए प्लस बी का। और जब ये साइन आप निकाल रहे हैं तो आपको मालूम है, अभी देखिए 180/205 कितना है 1 से छोटा है ना। कभी बाई मिस्टेक अगर ऐसा होता है कि ऊपर में कुछ बड़ा वैल्यू आ जाता है, ऐसे 210 आ गया बाई 205। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है। ठीक है, कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और मिनिमम -1 होता है। तो जो भी साइन का वैल्यू आना चाहिए वो 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, या -1 के बराबर या -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 180 बाई कितना है 187/205 है, जो कि 1 से छोटा है। मेरा रिजल्ट ये सही है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये क्या है, ये 1 से बड़ा है। अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत हुआ है मेरा, क्योंकि ये वैल्यू होगा ही नहीं। ठीक है, अब आ जाइए, ये रहा आपका। अब अगर बात कर ले साइन ए माइनस बी की, तो क्या वो बताने की जरूरत है ना। क्या होगा, सिर्फ यहां पे आप माइनस सेट कर दीजिएगा, यहां पे माइनस सेट कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप माइनस सेट कर लीजिएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, यहां भी माइनस। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों को माइनस कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो -1 और माइनस होगा तो यहां से 27 माइनस करना है, तो 133 बाई, यहां से आपका -133/205। ठीक है, ये भी ठीक है आपका, है ना। -1 से वो बड़ा होगा। ठीक है ना, -1 से वो बड़ा होगा। ठीक है, वो भी। अब एक और बच रहा है आपका क्या, cos a प्लस बी। ठीक है, तो cos a प्लस बी जब cos करेंगे यहां, तो cos a cos b और माइनस साइन a साइन b होगा। ठीक है, तो सारा वैल्यू मालूम है, रख के इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। तो इस तरह से आपका ये जो कंपाउंड एंगल का जो बेसिक था, ठीक है ना, जिसमें आपको बताया गया कि क्या क्या फॉर्मूला हो। सबसे पहले कंपाउंड एंगल होता क्या है, ठीक है, वो बताया गया आपको। फिर उस पे हम लोग सम के लिए, दो एंगल का जब सम हो तो उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर उसमें हम लेते हैं अलग अलग, तो क्या रिजल्ट देता है वो। ठीक है, फिर डिफरेंस के लिए देखे, और उस पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हम लोग आज इस लेक्चर में किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का ये। ठीक है, अगर ये सब फॉर्मूला मालूम है तो आगे हमको आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें हम नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है आपका लेक्चर 2 कंपाउंड एंगल का, उसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन इस पे करने वाले हैं कंपाउंड एंगल पे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।